बेतिया राज ने कई मंदिर बनवाए हैं, एक से एक भव्य और दिव्य मंदिर। अपने क्षेत्र से बाहर भी। और ये मंदिर भारतीय संस्कृति और संस्कार के केंद्र हैं। बेतिया राज की आन बान शान है। लेकिन देखने में आ रहा है कि बेतिया राज के बहुत सारे मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। बेतिया राज के बहुत से मंदिर ध्वस्त हो रहे हैं। बेतिया राज के बहुत से मंदिर उपेक्षित हैं, निरादृत हैं, अनादृत हैं। बेतिया राज के पुजारी अल्प आय से निराश हैं, हताश हैं, भग्नाश हैं। पर ऐसा क्यों? आखिर क्यों बेतिया राज के मंदिर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं? आखिर क्यों बेतिया राज के मंदिर ध्वस्त हो रहे हैं? आखिर क्यों बेतिया राज के मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो रहे हैं? आखिर क्यों यहां के पुजारी हताश, निराश, भग्नाश हो रहे हैं? हम जब इन मंदिरों में जाते हैं तो बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है कि हमारे संस्कार और संस्कृति के जो केंद्र हैं वो इतने उपेक्षित क्यों हैं? इसका उत्तरदायित्व किसके पास है? कौन जिम्मेदार है इसका? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत कचोटता है ये, विवश करता है, मजबूर करता है ये जानने के लिए कि ऐसा क्यों है। बेतिया राज के मंदिर की दुर्व्यवस्था और दयनीय स्थिति के बारे में जानने के लिए हम पहुंच जाते हैं मंदिर अधीक्षक के निवास पर। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। यदि उपेक्षा की जाती है तो यह कालांतर में यह बेतिया राज के मंदिर ध्वस्त हो जाएंगे। उनके प्रति किसी की श्रद्धा नहीं रहेगी। मंदिरों में मूर्तियां सुरक्षित हैं जो असुरक्षित हो जाएंगी। उनकी जो कृतियां हैं वह विनष्टता की ओर अग्रसर होंगी। इत्यादि जितने कुछ कार्यक्रम होंगे उसमें अवश्य ही कदम कदम पर बाधा उत्पन्न होती रहेगी। आग्रह करते हैं और बेतिया राज के मंदिर अधीक्षक के हैसियत से उनके अधिकार को प्राप्त करके समस्त अर्चक, उपार्चक, परिचारक गण की ओर से भी आग्रह करेंगे कि इन मंदिरों पर इनका ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। मंदिरों का संरक्षण, संवर्धन, संपालन, संपोषण इत्यादि करने से भारतीय संस्कृति, इसकी वाङ्मयता, भारतीय संस्कृति की सुदृढ़ता इत्यादि सब विधिवत संपन्न होते रहेंगे और उनकी आत्माएं हम समस्त जनता दल को, अर्चक गण को, परिचारक गण को आशीर्वाद देते रहें। हम लोगों का आग्रह है कि किसी न किसी परिस्थिति में यह बेतिया राज के मंदिर, उसके दिए हुए तड़ाग, बेतिया राज के अंतर्गत बहुतेरे पोखरे हैं, जो तड़ाग हैं, जो अन्नाधिवासन, जलाधिवासन, पुष्पाधिवासन में बेतिया राज के मंदिरों का काम हुआ है, जो उसकी अपनी वैयक्तिक शक्ति है, संपत्ति है। उस संपत्ति को महाराजा बेतिया राज के उन मंदिरों के संरक्षण में दिया है जो उस मंदिर के पास अवस्थित है। ऐसी स्थिति में उन पुजारियों के द्वारा उसका संरक्षण होता था जिसको निशंस छीना झपटी कर कपटी के माध्यम से उन पोखरों की राशि को, उनकी आय को जो है वह सरकार ले रही है, जो अवैध तरीके से ले रही है। उसने उसका मुआवजा भी नहीं दिया। मुआवजा देने के लिए उसकी कटिबद्धता थी, उसकी प्रतिज्ञा थी, उसका संकल्प था कि मुआवजा देने के बाद ही हम इन सब संपत्तियों पर अपना अधिकार जमाएंगे। मुआवजा तो प्राप्त नहीं हुई और न उन्होंने अधिकार छीन लिया। जल का पोखरा, तड़ाग, उत्सर्ग, वृक्ष, उसकी छाया तक उन्होंने उसको काट करके ध्वस्त कर दिया। ऐसी स्थिति में आज अर्चक गण, पुजारी गण अपने अल्पीयान द्रव्य द्वारा, अल्पीयान दक्षिणात्व
द्रव्य के द्वारा जेन कीन प्रकारेण अपने वंशागत परंपरा की रक्षा कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज इन मंदिरों से संरक्षण संपालन प्राप्त किया है, संवर्धन प्राप्त किया है। इसलिए हम इस मंदिरों के, उन महाराजाओं के, उन महारानियों के ऋणी हैं और उस ऋण को चुकाने के लिए अर्चक, उपासक, परिचारक अभी भी तत्पर हैं और कर रहे हैं। तो शासन से, प्रशासन से ये अनुरोध है कि बेतिया राज के मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाए और जो पुजारी हैं उनकी स्थिति में भी सुधार किया जाए ताकि वो अपना जीवन सम्मानपूर्वक व्यतीत कर सकें।